का मामूल बनाओ, कुरान की तिलावत किया करो। एक बात मेरी याद रखना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। एक स्कूल में लाइब्रेरी बनाई गई। मास्टर ने अपने तलबा से, अपने शागिर्दों से कहा, ए बच्चों, हमने स्कूल में लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं, पढ़ने वाले लोग, किताबों के शायक जाते हैं किताबें पढ़ने। स्कूल में लाइब्रेरी बनाई गई, लाइब्रेरी में किताबें जमा की जा रही थी। जुबैर हस्सानी साहब एक अलमिया सुना रहा हूं। मास्टर ने अपने शागिर्दों से, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, बच्चों, हमने स्कूल में लाइब्रेरी बनाई है, किताबों की जरूरत है। तुम्हारे घरों में किताबें होंगी यकीनन, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि रखे रखे पुरानी हो गई, पढ़ता उन्हें कोई नहीं। एक काम करना, अगर ऐसी किताबें हो घर से तो उठा कर ले आना, लाइब्रेरी में रख देना, ताकि यहाँ पर लोग उन किताबों को पढ़ते रहे, फायदा उठाते रहे। बच्चों ने कहा ठीक है। बच्चे घर आ गए। अगला दिन आया, बच्चे स्कूल में गए। मास्टर ने कहा किताबें लेकर आए। बच्चों ने कहा ले आए। कहा लाइए दीजिए। एक बच्चा आगे बढ़ा, उसने मास्टर को जाकर किताब दी। कौन सी किताब? उस बच्चे ने कुरान मजीद पेश कर दिया। दूसरा बच्चा आगे बढ़ा, उसने भी बोसीदा हालत में कुरान उठाया है, उसने भी कुरान पेश कर दिया। तीसरे बच्चे ने भी कुरान दिया। चौथे पांचवें बच्चे ने, सबने जब कुरान दिए तो मास्टर साहब कहने लगे, ए बच्चों, किताबें लाने को कहा था, मगर तुम तो सारे के सारे कुरान उठा कर ले आए। एक बच्चे ने रोकर जवाब दिया, ए मास्टर साहब, हमारे घरों में यही एक किताब है, तो अब इस किताब को कोई पढ़ता नहीं है। इस किताब को रखे रखे इस पे गर्द चढ़ जाती है। इस किताब की हालत बोसीदा हो गई। हमने देखा ये किताब है, अब इसका पढ़ने वाला कोई नहीं, तो हम इस किताब को उठा कर ले आए। ये बदकिस्मती है हमारी। इंसान को देखो दुनिया में, फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद अल्लाह ने अता करके हम पे एहसान किया। अब रब उस कुरान में फरमाता है, परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, जिंदगी और मौत का मालिक मैं हूं। मैं जिसे चाहूं जिंदगी अता कर दूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं। या अल्लाह कैसे? तो कुरान ही मिसाल पेश करता है। बनी इसराइल की एक बस्ती का वाकया कुरान ने पेश किया। एक पैगंबर अल्लाह ताला के, जिनका नाम है हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, आपकी कौम के लोग बनी इसराइल, ये बनी इसराइल जानते हो, वो कौम थी जिसे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा था। यार आज हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। जमीन में दाना डालो, फिर वो दाना पौधे की शक्ल लेकर बाहर निकलेगा, फिर वो पौधे से बड़ा होगा, फिर उस पे बालियां लगेंगी, फिर दाने आएंगे, फिर काटेंगे, फिर निकालेंगे, फिर पीसेंगे, फिर पकाएंगे, तब कहीं जाकर खाएंगे। नहीं बहुत लंबा प्रोसेस। मगर बनी इसराइल पर अल्लाह का इनाम क्या था? पका पकाया तैयार जन्नत से, आसमान से दस्तरखान आता था। हम यहाँ बड़ी मौज थी इनकी। यहाँ तो हमें बड़ी फिक्र लगी रहती है। गोश्त लेने जाएंगे तो फिक्र ये है कि ये ज्यादा दे देगा,
उससे कह रहे हैं भाई साहब बहुत हो गई, कम कर दो, और वो भी मानता थोड़ी है। ऐसे पता नहीं कौन सी टेक्निक होती है, आदमी बराबर देख रहा है बांधे हुए, हड्डी न डाल दे, हड्डी न डाल दे, हड्डी न डाल, हड्डी पन्नी में कब चली गई पता ही नहीं लगा। हड्डी नहीं 100 ग्राम का हड्डा रख के दे दिया आपको, और उससे कहो कि भाई हड्डी क्यों दे रहे हो, तो बोला हड्डियों का क्या करो। अबे भैया लोग तुझसे हड्डी खरीदना है, गोश्त खरीदना है, तू 10 रुपए महंगा करके बेच। भाई हड्डी इंसान के खाने की ग़िज़ा है, बताओ। मेरा ख्याल है कई लोग मुझे रास्तों में घेरने छोड़िए ले लेंगे, हमारे धंधे पे हमला, हम हड्डी बेचे या चर्बी बेचे, तू कौन। मगर मेरे भाई ये हड्डियां जो ग़िज़ा है किसकी, इंसान की नहीं है, ये जिन्नात की ग़िज़ा है। अरे भाई गोश्त बेचने वाले तो जिन्नातों का खाना इंसानों को क्यों बांध बांध के देता है, ये तो इनका खाना ही नहीं है। जो हमारा खाना है खुदा के बंदे बस वही दे दे हमें, हमें तो साफ सुथरी बोटियां दे दे, साफ सुथरी बोटियां दे दे हमें, मगर नहीं देगा। मैं यकीन करना, हमारे यहाँ एक बेचारा है, वो दुनिया को कैसा देता होगा, मैं चला जाता हूँ तो बड़ी लिहाज करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, अदब से बिठाता है, बेचारा बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा गोश्त देता है मुझे। तो अब मामला ये है, मैं बाहर जाता हूँ ना, मैंने साहब आदत ही बना ली, मैं साग सब्जी ही खाता हूँ, मैं खाता हूँ। हमारी ग़िज़ा मिलेगी तभी खाएंगे ना, हम जिन्नात की ग़िज़ा क्यों खाएं। और कई आदमी हमारे अपने फूफार है, उनके दांत इतने मजबूत है वो हड्डियों को छाप जाता है, वो तो चबनी की है, ये तो क्या क्या के ले रहा है, चबनी का दे दियो, चबनी का, बोले जरा चूसने वाली हड्डी डाल दियो। मगर गौर फरमाइए, इंसान की ग़िज़ा इंसान की ग़िज़ा, जिन्नात की ग़िज़ा जिन्नात की। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें बड़े साहब लुकड़ पेच है तब कहीं जाके खाने का इंतजाम हो रहा है, और उनके लिए पका पकाया बेहतरीन लजीज दस्तरखान आ रहा है, खा रहे मजे से। बताओ को टेंशन थी, आदमी का सारा रोना पेट का ही है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो, पक्का पकाया खाना आसमान से आता था, लेकिन मेरे आका के दीवानों गौर करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह का पैगाम बनी इसराइल को आया, ए बनी इसराइल खाना, लेकिन इसमें से उठाकर बचाकर नहीं रखना। ये नहीं कि भाई अब आ गया, अब कभी खा लो, कल के लिए उठा कर रख दो, शाम के लिए उठा कर रख दो। अल्लाह ताला का हुक्म ये था खाओ, मगर उठा कर नहीं रखना है, बचा कर नहीं रखना है, कल की फिक्र नहीं करना है। अल्लाह ताला ने बंदों को यही मिजाज दिया है, तू कल की फिक्र छोड़ दे, तू बस अल्लाह की इबादत कर। जिसने आज तुझे रोजी अता की है, कल भी वही परवरदिगार तुझे रिज़्क़ अता फरमाएगा। तू कल की फिक्र छोड़ दे, आज का मालिक भी अल्लाह है, कल का मालिक भी अल्लाह है, वही परवरदिगार है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का हुक्म था मगर उन्होंने हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया। जब उसके अंदर से बचा कर रखने लगे तो फिर अल्लाह ताला ने वो दस्तरखान भेजना बंद फरमा दिया। फरमाइश देखो, एक बात बताऊंगा, नात हो ना, नात शरीफ, जैसी एक बार पढ़ेगा आदमी वैसी ही बहुत दोबारा पढ़ेगा। लेकिन तकरीर जो होती है ना, उसमें फरमाइश इसलिए नहीं चल पाती कि एक बार हमने जो बात जिस अंदाज में जिस तरह से बोली वो दोबारा हम नहीं बोल सकते। फिर हम उसको जब बोलेंगे तो लहजा बदल जाएगा, अल्फाज बदल जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे अरे यार वो वाली नहीं बोली इन्होंने, अलग करता। इसीलिए मैं कहता हूँ तकरीर में कोई फरमाइश नहीं,
क्योंकि मैं उसी चीज को दोबारा बोलने लगूंगा, क्योंकि ये रटा रटाया नहीं होता। जो यहाँ पे याद आता रहेगा हम बोलते रहेंगे। हमने जो जो जहाँ जहाँ किताबों में पढ़ा है, वो जो जो याद आता रहता है मौजू की मुनासिबत से हम बोलते चले जाते हैं। अब उसको हम दोबारा अगर कहें कि दोबारा फिर बोले, तो फिर वही हूबहू लफ्ज ब लफ्ज बोला नहीं जा सकता। फिर आप कहेंगे यार वो वाला नहीं बोला। इसीलिए फरमाइश तकरीर में मत करो, जो अब सुना रहे हैं वो सुन लो। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए जो मैं आज बोल रहा हूँ यही आप कल यूट्यूब पर सुन ले, तो परसों फिर इसकी फरमाइश करेंगे। तो ये आपके लिए आज जो मैं सुना रहा हूँ नया होता है। मेरी आदत है, मैं एक तकरीर को बार बार नहीं रिपीट करता हूँ। कई जगह लोग मजबूर करते हैं, तो मैं फिर सोच सोच के बोलता हूँ मैंने क्या क्या बोला होगा। हजारों सैकड़ों वीडियो है यूट्यूब पर, मैं कौन कौन सी बिल्कुल हूबहू लफ्ज टू लफ्ज याद रखूं कि मैंने ये ऐसे ऐसे बोला, नहीं हो सकता। मगर सुने, मैं आपको बड़े काम की बातें बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, जोर से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बड़े इनाम नाजिल किए, मगर बनी इसराइल अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ने वाले बन गए। फिर अल्लाह ताला ने इनको, इस दौर की अगर आप बात करेंगे तो यहूदी ने, इन पर अल्लाह की आज के दौर में फटकार है, क्योंकि इनको करना ये था, हुक्म ये था कि जब आखिरी पैगंबर हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ लाए, तो इनको आका पर ईमान लाना था, फिर इनको अपनी किताबें छोड़कर कुरान को अपनाना था। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने इनको दुनिया और आखिरत के लिए ज़लील व ख़ार फरमा दिया। तो बनी इसराइल को अल्लाह ने एजाज भी बड़े दिए। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत, एक शहर में बीमारी फैली जिसका नाम है ताउन। ताउन की बीमारी पहले फैलती है, जैसे भी कोरोना आया ना और बहुत सारे लोग मर गए, ऐसे पहले वबाएं फैलती थी। शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैली, लोग बड़ी तेजी से उसकी गिरफ्त में आए। तो ये बनी इसराइल के लोग घबरा गए। इन्हें डर लगा कि अगर यहाँ रहे, शहर में रहे, तो मौत आ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। कोरोना में लोग कहते थे डिस्टेंस बनाओ, डिस्टेंस बनाओ, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। फासला, बस में भी फासला, ट्रेन में भी फासला, प्लेन में भी फासला, दुकानों पे फासला, हर जगह कि एक दूसरे से दूर रहो। मगर सुनिए मेरे अजीजों, बात को जल्दी आगे बढ़ाते तवज्जो कीजिए। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर एक मर्तबा ताउन की जब बीमारी फैली, लोग डर गए, शहर वाले घबरा गए। ख्याल हुआ कि मर न जाए कहीं, उस डर की वजह से शहर छोड़कर भाग गए। जब लोग शहर छोड़कर भागे तो जंगल में जाकर आबाद हो गए। ऐ लोगों, कितने लोग भागे? 70,000 लोग शहर छोड़कर भागे, जंगल के अंदर चले गए। 70,000 लोग जंगल में जब पहुंच गए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला इसी बात पर नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम नाराज हुआ इसलिए कि तुम कहां तक भागोगे? अगर मौत आएगी तो कहीं भी चले जाओ, बच नहीं पाओगे, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने जब ये लोग भागे, रब नाराज हुआ। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म फरमा दिया, फरिश्ता चला गया। फरिश्ते ने जाकर आवाज लगाई, फरिश्ते ने जाकर जोर से कहा मूतू। उसका आवाज लगाना था। एक लम्हे के अंदर 70,000 लोग एक ही पल में मर गए। कितने मरे? 70,000 एक बार में। एक मर्तबा में, एक बार में 70,000 लोग एक जगह पर मर गए। एक जगह पर लाशों का ढेर लग गया। जब 70,000 लाशों का ढेर लगा जंगल के अंदर, लाशें पड़ी रही। जब लाशों से बदबू निकलने लगी पड़े पड़े, तो आसपास की आबादियों में बदबू फैली। तो लोग आए, क्या मामला है? आकर देखा तो 70,000 लाशें सामने पड़ी है जो सड़ रही है। 70,000 मुर्दों को कौन दफनाए? 70,000 मुर्दों को कौन कफन पहनाए?
एक मुर्दे के कफन दफन में लोग पागल हुए थे। अरे गुलाब ले आए, कपूर की टिक्की ले आए, ये रह गया वो रह गया, ये ला बोला। 70,000 लोग एक जगह पर मरे हुए पड़े हैं, कौन उन्हें कफन पहनाए, कौन उन्हें दफनाए? 70,000 पड़े हैं। तो जो आसपास की बस्तियों से लोग आए, उन्होंने कहा दफना तो नहीं सकते, कफन तो नहीं पहना सकते, चलो एक काम कर देते, कम से कम इतना ही कर दे कि जंगल के जानवर इधर इनकी खुशबू की वजह से जो ये लाशों से बदबू निकल रही है, उस महक को सूंघ कर जानवर ना आ जाए, दरिंदे अगर आ गए तो लाशों को खाने लगेंगे। तो सोचा चलो दरिंदों से कम लाशों को बचा दिया जाए। उन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से दीवारें बना दी, बाउंड्री कर दी। 70,000 लाशें बाउंड्री के अंदर पड़ी है, चार दीवारी के अंदर पड़ी है। वक्त गुजरता गया, 70,000 लाशें उधर सड़ती रही, 70,000 लाशें पड़ी है, सड़ रही है। मगर अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम जब आपका उधर से गुजर हुआ, जब आपको ये मामला पता लगा, जब इस वाक़े की खबर मिली, आपने जब जाकर देखा 70,000 लोग मर गए, 70,000 लोगों को मौत आ गई, आपको बड़ा सदमा हुआ, बड़ा रंज हुआ। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर रोकर अर्ज किया, ऐ मौला ये जो 70,000 लोग थे ये मेरी कौम के लोग थे, ऐ मौला ये वो लोग थे जिन्हें मैं तेरा कलाम सुनाया करता था, ऐ मौला ये वो लोग थे जो तेरा कलमा पढ़ा करते थे, ऐ परवरदिगार ये वो लोग थे जिन्हें मौत आ गई, या अल्लाह ये वो लोग थे जो मेरे अपने थे, मेरी कौम के लोग थे, या अल्लाह इनके मरने से मुझे बड़ा रंज हुआ है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, ऐ परवरदिगार मैं इनको तेरा कलाम सुनाता था, ऐ मौला तेरे फरामीन इनको सुनाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के पैगंबर ने जब दुआ मांगी है, परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाए हैं, अल्फाज़े दुआ बाबे इजाबत को टकरा गए, बारगाहे एज़दी में कबूल हो गए, परवरदिगार ने करम फरमा दिया। अल्लाह ताला ने हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ हिस्कील जरा आवाज लगा कर कह दो इन मुर्दों की तरफ देखो, और आवाज लगा कर कह दो, ऐ 70,000 मुर्दों, अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारा जो गोश्त गल गया है, सड़ गया है, आपको हुक्म हुआ आवाज लगा दो कि वापस दोबारा गोश्त सही हो जाए, हड्डियां हड्डियों के जोड़ से मिल जाए। इन्होंने आवाजें लगाई, अल्लाह ताला ने तीसरी आवाज लगाने का हुक्म दिया, फरमाया आवाज लगाओ और कह दो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ मेरी कौम के 70,000 मुर्दों, अल्लाह के हुक्म से उठकर जिंदा हो जाओ। खुदा की कसम एक लम्हे में 70,000 लोग उठकर जिंदा हो गए। तो कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो जोर से, अल्लाह, जोर से बोलो। अभी मैं बंगाल में तकरीर कर रहा था जलसे, मौलाना अशफाक साहब सामने बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, बड़ा मजमा। एक आदमी को पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने, उसकी तबीयत खराब हुई, अचानक वो जो है तड़पा, और तकरीर सुनते हुए जलसे के अंदर उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल, कितनी अच्छी मौत, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हुए मौत हो गई। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते, दुआएं किया करो, अल्लाह से मांगा करो, या अल्लाह हमें जब भी मौत आए ऐसे हाल में ना आए कि हम झूठ बोलते हैं, हमें मौत ऐसे हाल में ना आए कि हम गीबत करते हो, ऐसे हाल में मौत ना आए कि हम बुराई में हो, चोरी करते हो, गीबत करते हो, हम जो है ज़िनाकारी में, बदकारी में, नापाकी में मुलव्वस नहीं। दुआ किया करो, या अल्लाह जब भी मौत आए तो ऐसी मौत दे हमारी ज़बान पर तेरा नाम हो, तेरी पाकी का ऐलान। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत
कम से कम निकल जाए काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर सबका सर, मेरा सर हो सजदे में, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए मेरा सर हो सजदे में। ये दुआ क्या करें हम अल्लाह से, या अल्लाह हमें मौत आए तो हमारा सर सजदे में, हमें मौत आए तो हमारी जबान पर कुरान। जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह, जिसे चाहे जब चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे जब चाहे मौत अता कर दे। अच्छा, बिला तमसील इसी से समझिए। फिर मैं कुरान का एक और आपकी खिदमत में एक और बात और पेश करता हूं। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा जहां मौजूद है, फलस्तीन जहां आज बहुत जुल्म और सितम किए जा रहे हैं कौम मुसलमान, तमाम दुनिया का मुसलमान गमगीन है। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ कर रहे हैं, मौला है परवरदिगार फलस्तीनी मुसलमानों पर करम फरमा दे, जुल्म से जालिम के उन्हें महफूज फरमा दे। बम बारूद, वो जो शेर आपने सुना ना, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए, आज उस कैफियत में है फलस्तीन। पता नहीं कब किधर से बम आएगा, पता नहीं कब किधर से बारूद बरसाया जाएगा, मगर उनके जज्बों को सलाम है। बल्कि सुनो, आज दुनिया में अगर एक नंबर का आला दर्जे का मुसलमान अगर कहीं मौजूद है तो वो फलस्तीन में मौजूद है, क्योंकि वो जानते हैं पता नहीं कब किधर से बम आ जाए, पता नहीं कब कौन सी गोली आकर सीने में लग जाए। इतना सब जानकर भी वो छुपते नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, मगर दुनिया को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ इज़राइल सुन ले, ऐ यहूदियों सुन लो, मस्जिद को मिटाने का ख्वाब न देखो, टेंपल बनाने का ख्वाब न देखो, इसलिए कि जब तक मुसलमान रूए जमीन पर है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमान का बच्चा बच्चा कट सकता है, मर सकता है, मगर कभी अपने मजहब से बगावत नहीं कर सकता, आका का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐलान करता है मुसलमान, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। पता है उन्हें बम बारूद की बौछार है, मगर नमाजें पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ मस्जिद में गर्म पानी है, जाड़ों में गर्मियों में पंखा चल लिया, और नमाज को जाने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और ढोल बजे फिर देखो इन्हें, ठुमके लगाए, नाचना आता है तब भी ठुमका लगा रहा, नाचना नहीं आता तो यूं ही उछल लिया। कल को ढोलक पिटेगी, तबले बजेंगे, फिर देखो यहाँ पे
हम बहुत उर्स के जलसों में जाते हैं, सब जाते हैं, हम तो भाई डंडा ठोक बात बोल के आते हैं। उर्स कराना जायज है, मगर उर्सों में ये ढोलकें पीटना, ये मुकाबले कराना, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम मुफ्ती कोई ले आओ, कोई नहीं कह सकता कि ये जायज है, किसी भी हाल में। याद रखो वो काम करो जिनकी शरीयत इजाजत देती है, वो काम हरगिज न करो शरीयत जिनकी इजाजत नहीं देती। अल्लाह ताला देख रहा। वो तलवारों के साए में नमाजें अदा किया करते थे, और हम मोबाइल में हमारा नौजवान फिल्म देख रहा है, अजान होने लगी तो पहले तो कम से कम बंद कर लिया करते थे, बाद में फिर आवाज बंद करने लगे, और अब तो कान में बड्स लगी हुई है, एयरफोन लगी हुई है, तो सोच रहे हैं बाहर थोड़ी आवाज जा रही है। अरे तबाही है ये, तबाही मुसलमानों, बर्बादियों के लक्षण। खुदारा खुदारा अपने आप को बर्बाद न करो, नमाजें पढ़ो खुदा के लिए। मस्जिद की मीनार पर आपने लाइटें लगाकर आसपास के गांवों को बता तो दिया हमारे घर गांव के अंदर आलीशान मस्जिद है, मगर नमाजी कोई मस्जिद में नहीं जाए तो मुझे बता, मस्जिद सिर्फ लाइटों से आलीशान नहीं बन जाती, मस्जिद सिर्फ डेकोरेशन से आलीशान नहीं बन जाती। मस्जिद आलीशान तब बनती है जब मुसलमान अपनी पेशा झुकाता है, मगर नहीं पढ़ते हम नमाज। अल्लाह हमें हिदायत, अल्लाह हमें हिदायत, जोर से कहो आमीन। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जोर से बोलो आमीन। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। नमाज की बात चल पड़ी तो यूं देख रहे हैं, कुछ जानते नहीं है, बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे। नमाज की बात आती है ऐसे हो जाते हैं हम लोग जैसे सांप सूंघ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जाकिर रजा साहब क़िबला, माशाअल्लाह। देखो उलमाए कराम की आमद हो रही है, डर तो नहीं रहे हो कि अभी काली पगड़ी वाले आए थे, अब सफेद वाले आ गए हैं? मजरे वालों माशाअल्लाह, जो आप देख रहे हैं ना, मौलाना जाकिर साहब क़िबला बेहतरीन तकरीर करते हैं, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, महसूस थोड़ी देर और हम आपकी खिदमत करेंगे, समझ रहे हो? फिर हमारे बाद में का खिताब। तो हम क्या कह रहे थे, नमाजी बनिए, क्या नमाजी बनिए, नमाजी। एक आदमी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर कलमा तो पढ़ लूंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। आज हमारे यहाँ भी लोग यही ढूंढ रहे हैं कि यार कोई ऐसा मौलाना मिल जाए जो जुगाड़ बता दे कि नमाज ना पढ़े बस। कई पीर ऐसे हो गए फर्जी जाली, वो कह रहे हैं बेटा हम पढ़ देंगे तेरे बंदे की, तू बस 1000 रुपए दे दे। हम तो लोग पहले से थे ऐसे ही, इमाम को धड़ी देकर सोच ही रहे थे कि इमाम से बड़ी पढ़ाई ले लेंगे, मगर अब पीर आ गए कई ऐसे, वो कह रहे हैं हम देख लेंगे, तो हमें दे दे बस पैसे, हम पे छोड़ दे। ऐसे पीरों को याद रखें, वो पीर खुदा की कसम जो ये कह रहे हैं ना कि हम देख लेंगे, अब पहले अपनी देख ले, तेरे बहुत खाल उधेड़ी जाएगी, तेरी बक्कल उतार दी जाएंगे, तू किसी की क्या देखेगा, पहले अपनी। नौजवानों नमाज पढ़ो, तो वो आए कि हुजूर में नमाज नहीं पढ़ूंगा। आदमी तलाश करता है कि कोई ऐसा जुगाड़ लगे। एक साहब ने तो इमाम साहब से आकर कहा, मौलाना इमाम साहब कोई ऐसा तरीका बता दो कि मैं नमाज भी ना पढ़ूं और मुझे गुनाह भी ना हो, मैं नमाज भी ना पढ़ूं और गुनाह भी ना हो। तो मौलाना बोले हाँ तरीका है। इसने जैसे इतना सुना तो चौकन्ना हो गया। मौलाना बोले एक नहीं 2 तरीके हैं। अब तो इसकी बाछें खिल गई।
बोला यार मौलाना दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, तुमने आज तक हमें बताए नहीं, तुमने हमें कभी बताया भी नहीं। दो तरीके हैं, नमाज भी ना पढ़े गुनाह भी ना हो। वो दो तरीके मैं भी आपको बता रहा हूँ। मौलाना बोले कि देखो पहला तरीका तो ये है, तुम नमाज भी नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा। बोले जल्दी बताओ। इमाम साहब कहने लगे पहला तरीका ये है, पागल हो जाओ। पागल पे नमाज। यार पागल होना तो खतरनाक है, लोग मारेंगे, बहुत पत्थर मारेंगे लोग। कहने लगा मौलाना नमाज का ये वाला तरीका, नमाज से जान छुड़ाने का, जरा सख्त है, पागल होना आसान नहीं। तो फरमाया दूसरा तरीका सुन ले। इमाम साहब बोले दूसरा तरीका ये है, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज। मौलाना मरने की बात कह रहे। तो इमाम साहब ने जवाब दिया, अगर तू पागल भी नहीं होगा, मरेगा भी नहीं, तो याद रख ले फिर नमाज किसी हाल में मुआफ नहीं होगी। जब तक तू जिंदा रहेगा नमाज फर्ज है, कोई जुगाड़ इसके अंदर नहीं चलता। नमाज पढ़ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगा तो याद रख ले, आका ने फरमा दिया है बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, वो मस्जिद अक्सा के नमाजी, बैतुल मुकद्दस उसी शहर का वाकया है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया। एक बादशाह, काफिर बादशाह जिसका नाम बख्ते नसर। 4 बादशाह दुनिया में ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया, कुल जमीन, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 2 मोमिन, 2 काफिर। एक काफिर है नमरूद, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करने वाला अकेला बादशाह नमरूद। और दूसरा काफिर है बख्ते नसर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इन्होंने पूरी रूए जमीन पर, ऐसा नहीं कि एक मुल्क में पूरी कायनात। अब 2 मोमिन कौन? एक है अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ऐसी जबरदस्त बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाई, जमीन पर पूरी कायनात पर हुकूमत। और ऐसा गलबा दिया अल्लाह ने कि हवा भी आपके हुक्म पर बहती है, हवा भी आपके हुक्म पर चलती है, जिन्नात भी आपके जेरे असर है, चरिंदो परिंद भी आपके जेरे असर। ऐसी हुकूमत अल्लाह ने। और दूसरे जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, और एक 5वें हो गए। वो 5वें पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करने आएंगे। कौन? हजरत इमाम मेहदी। ये जितने ओढ़ रहे हैं ना यहूद और नसारा, उनकी औकात सब
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, बख्ते नसर बादशाह आया, बैतुल मुकद्दस पे उसने हमला किया। बड़ा खूबसूरत शहर, लेकिन उसने 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया। आज ये इस्राएली मार मार कर मुसलमानों को सोचते हैं खत्म कर देंगे। हम बताना चाहते हैं, कल बख्ते नसर ने आकर एक साथ 1 लाख को मारा, बाकियों को कैदी बना कर ले गया था, फिर भी मुसलमान न मिट सका। बैतुल मुकद्दस आज तक आबाद है, इंशाअल्लाह कयामत तक आबाद रहेगा। मुसलमानों का क़िबला हुआ है। बख्ते नसर आया, 1 लाख लोगों को इसने कत्ल कर दिया, बाकी लोगों को कैद करके ले गया, फसलों को तबाह कर दिया, घरों को मिसमार कर दिया, पूरे शहर को वीरान कर दिया। जो कैदी लेकर गया, उन कैदियों में अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद। एक मुद्दत तक उसकी कैद में रहे, लेकिन कैद से छूटने के बाद में जब आप निकले, कई सालों के बाद में जब आप वापस आए, एक गधे के ऊपर बैठकर आप आए, बैतुल मुकद्दस की हालत को आकर देखा। अब इन्होंने आकर देखा, पेड़ पौधे मौजूद हैं, फसलें लहलहा रही हैं, फल पेड़ों पर दरख्तों पर लगे हुए हैं, मगर कोई तोड़ने वाला नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं वहां पे, कोई भी नहीं है मौजूद। आपने पूरे शहर को देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया, चारों तरफ घूम कर देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया, दरख्तों पर फल लगे हुए हैं। आपने अंगूर का गुच्छा एक तोड़ा, उसको यूं निचोड़ा, उसके अंदर से शीरा निकला, अपनी मश्क में भर लिया। आपने कुछ फल तोड़े, फल अपने साथ रख लिए, लेकिन उस हालत को शहर की देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये शहर तो पूरा वीरान हो गया, अब इसको अल्लाह ताला कैसे आबाद करेगा, फिर से कैसे बसाएगा। अब अल्लाह ताला ने देखो समझाया पैगंबर को अपने कि तुम्हारा रब कितनी ताकत रखता है। आपने फल खाए, शीरा पिया, जो बाकी बचा अपनी मश्क में रखा, फल अपने थैले में डाल दिए, गधे को एक दरख्त से बांध दिया, एक दरख्त से, एक पेड़ से टेक लगाकर लेट गए। नींद आ गई। नींद आई तो कितने दिन सोए? मैंने पहले ही बताया था ना आपको, नींद आती है तो जिस्म से रूह निकाल ली जाती है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब सोए, पूरे 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने चरिंदों परिंद जानवरों की नजरों से उनको ओझल कर दिया। 100 साल के बाद में उठे, अल्लाह ने फिर से जिंदा किया। 100 साल के बाद में जब जिंदगी मिली, आंखें खोल कर देखा चारों तरफ, फलों के थैले पे नजर डाली, फल जैसे रखे थे तरोताजा अभी भी वैसे ही मौजूद है। सुभान अल्लाह। दिन कितने गुजर गए? कितने? 2 साल में तो यहाँ मियाँ मामला कहां से कहां पहुंच जाता है। आदमी 60 साल बड़ी मुश्किल से खांस की जी रहा, क्योंकि बीड़ियां इतनी पी ली उसने कि धुआं इतना अंदर रमड़ रहा है कि उससे सांस नहीं लिया जा रही है। समझ रहे हो? और भाई साहब, सिस्टम ऐसा मामला वो हो गया कि ना ग़िज़ाएं वो रही, ना वो ताकत रही इंसान में। जिंदगी अब जो है ना वो वाला मजा रहा। पहले के लोग देखो, घी पिया था उन्होंने, मल से भरे हुए घी के और खा रहे हैं, मौज आ रही है। भले कम पैदा हो रहा था, मगर जो खा रहे थे खालिस था। भले ही उन्होंने रोटी चाहे रूखी खा ली चटनी से, मगर वो जो अनाज था ना वो बड़ा ताकतवर था, खालिस था। अब तो आटे में मिलावट, चावलों में मिलावट, दालों में मिलावट, तेलों में मिलावट, आदमी में मिलावट, हर चीज में मिलावट। और
या फिर इसीलिए मिलावट का दौर आया तो अब लोगों के ईमान में भी मिलावट होने लगी। ईमान में बड़ी मिलावट है, 1 मिनट में आदमी इधर से इधर हो जाता, कुछ सोचते ही नहीं है। 1 मिनट में जालिम के साथ, 1 मिनट में मजलूम के खिलाफ गवाही देने लगा, मिलावट। याद रखना जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, सलीके से गुजारो, क्योंकि कहने वाले ने कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कायदे से गुजारो तो 100 साल तक सोते रहे, मगर 100 साल के बाद भी अल्लाह की ताकत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। फल जैसे रखे थे वैसे ही तरोताजा, जो मश्क में शीरा अंगूर का था बिल्कुल वैसा ही, न मजा खराब हुआ न उसके अंदर कोई बू आई, बिल्कुल वैसा ही तरोताजा। लेकिन आपने जब देखा गधे को तो गधा मर गया, हड्डियां गल सड़ गई, सब खत्म। अल्लाह की कुदरत को समझो यार, समझो। 100 साल बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा कर दिया। ये मेरे रब की ताकत है। अल्लाह ने फरमाया उज़ैर ये बताओ कितना सोए। अर्ज करने लगे या अल्लाह सुबह के वक्त सोया था, असर के वक्त, पूरा दिन या उससे कुछ कम सोया। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर तुम कहते हो 1 दिन सोए, मगर सुनो तुम 100 साल तक सोते रहे। जब सोए थे 40 साल की उम्र थी, जब 100 साल बाद उठे तब भी बाल काले थे, सर के भी काले थे, दाढ़ी के भी काले थे। अलगरज आपने उठकर देखा, अल्लाह ने फरमाया जो गधा तुम्हारा गल सड़ गया, जिसकी हड्डियां इधर उधर बिखर गई, एक काम करो आवाज लगाओ। क्या? फरमाया आवाज लगा दो, तुम देखो तुम्हारे सामने क्या होगा। अब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं वो गधे की हड्डियां जो बिखर गई थी जमा होने लगी, हड्डियों के जोड़ से जोड़ मिले, हड्डियां मिली, गोश्त उन हड्डियों पे लगा। देखते देखते हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जिंदा हो गया। ऐ लोगों, अर्ज करने का मकसद ये है आज तुम जिंदा मुर्दा की रट लगाते हो, मगर मेरे रब की ताकत तो ये है जिसे जब तक चाहे उसी जिंदगी के साथ में सुला के रखे, और वो उसकी नींद ऐसी कि उसे मौत नहीं कहा जा सकता है। तो पता लग गया कि अल्लाह वालों के जो आस्ताने हैं, ये जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जिसे तुम मौत कहते हो, इनके लिए बस ऐसी नींद है कि ये कब्रों के अंदर बिल्कुल जिंदा है। अल्लाह ताला ने इन्हें इख्तियार, इन्हें पावर, इन्हें ताकत भी अता की है। ये अपने चाहने वालों की आवाजों को सुनते भी हैं, उनकी मदद भी किया करते हैं। ये पावर अल्लाह ने अता किया है, मगर ये शान अल्लाह वालों की है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दे दिया है, मेरे बंदों मेरे औलिया का दामन थाम लो, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे करीबी हैं, मेरा कुर्ब इन्हें हासिल हुआ है, मेरी बारगाह में इनका मकाम है, मेरी बारगाह का कुर्ब इन्हें हासिल है। इनका दामन पकड़ लो, इनका दामन पकड़ लोगे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। याद रखना अल्लाह ने फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलोगे तो तकरीर
खत्म। जोर से नहीं बोलोगे तो आधा घंटा और रगड़ाई। बात समझ में आई? नहीं है। मगर मैं कर देता, मौलाना जाकिर न होते तो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो सच्चों के साथ। अब बस 3 मिनट में एक मेरी बात सुन लो, सच्चों के साथ होगा। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उन सच्चों को पहचानना। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने जहां देख लिया कि बाजार बना हुआ, गुम्बद बना हुआ तो लिपट गए कि हाँ अल्लाह वाले। अबे लोगों ने कई तो बेवजह के बना लिए मजार यार। कह रहे हो तुम अपने जानवरों को सानी करते हो, जिसको से क्या बोलते हो? दूसरा नाम क्या उसका? नाम जिसे बोलते हो उसका दूसरा नाम क्या है? लड़ोरी ऐसा कुछ बोलते हो। इतने तो उसपे बना दे, बता करोरस। तो याद रखना, सच्चों का दामन पकड़ना है, झूठों को तो अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है। वो फिर चाहे 2 बिलान की दाढ़ी रखे हुए हो, चाहे उसके कपड़ों से कितनी खुशबू आ रही हो, इत्र की पूरी इत्र की दुकान साथ लेके चलता हो, चाहे बिल्कुल सफेद शफाफ कपड़े पहन के चलता हो। पहचान करना 2 किस्म के मिलेंगे फर्जी आपको, 2 किस्म के जाली। एक बिल्कुल साफ सुथरे क्लीन बगले भगत, एक क्वालिटी। एक जालियों की एक और है, वो वाली है बिल्कुल सनीचरी कौम, लीचड़ी कौम। वो कौन सी है? वो चरसिए, गजेड़िए, सुलपइये, चिलमिए, धुएं उड़ाने वाले। इन दोनों से बचना है और फिर उनमें आपको तलाश करना है कि सच्चे कौन है। अब कहोगे मौलाना यार कपड़ों में भी झूठे टहल रहे हैं, बगैर कपड़ों के भी झूठे टहल रहे हैं, तो हमें सच्चे मिलेंगे कैसे? तो कुरान कहता है कि तुम कुरान पढ़ो, कुरान बताएगा कि सच्चों की पहचान क्या है। कपड़ों से मत पहचानो, लिबास से मत पहचानो, दस्तार से मत पहचानो, टोपी से मत पहचानो। तुम्हें पहचानना कैसे है सच्चों को? तो पहचान अल्लाह के कुरान ने बताई है। क्या पहचान है? पहले मैं आपको 4 मिसरे सुनाऊंगा, फिर कुरान की आयत सुनाऊंगा, पहचान हो जाएगी, तकलीफ खत्म कर दूंगा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। जितने बड़े बड़े फ्रॉडी है ना, फ्रॉडी, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी करप्ट लोग, अल्लामा जाकिर साहब बड़े चमकीले कपड़ों में टहल रहे हैं, वो कलफदार। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बोल दो। अब चौथा मिसरा आएगा, तुम्हें समझना भी है और समझ के बोलना भी है, और इंशाल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अब पहचान करो सच्चों। उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दुनिया ने देखा कासा मेरे ख्वाजा का था, गुलाम ने अना सागर से कहा था चल चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सारा सागर का पानी सिमट कर एक प्याले में आ गया था। अब लोग कह रहे हैं सर्वे करवाएंगे, मैं कह रही हूँ पहले अना सागर का सर्वे करो, ये प्याले में आया कैसे, फिर निकला कैसे? सर्वे बाद में, पहले ये वाला सर्वे, पहले इसके लिए डालो। मगर एक बात सुनो, दुनिया के मुसलमानों को, पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम, लोग समझते हैं कि मियाँ अदालत में पहुंच गई बात, अदालत में पहुंच गई, अदालत में। सुनो मेरा जुमला बात, हाँ अब अदालत में पहुंची है, अब मुकदमा अदालत में पहुंचा है, अब तक नहीं पहुंचा था। अब तक तो इधर उधर
चल रहा था कभी संभल की मस्जिद, कभी इधर की कभी उधर की, मगर मुकदमा तो अब अदालत में पहुंचा है। तू कहता है अजमेर का मुकदमा अदालत में पहुंचा है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमान का मुकदमा अब ख्वाजा की अदालत में पहुंचा है। लो हम दुनिया को बताना चाहते ऐ जमाने वालों, अब तक तो हम थोड़ा बहुत नर्वस भी होते थे, कहीं ना कहीं सहन भी जाते थे, मगर अब सीना चौड़ा करके कहते हैं अब बात हिंदुस्तान के राजा की आई है। 5-5 साल के लिए कुर्सियां पकड़ने वालों, तुम क्या जानो मेरे ख्वाजा की हुकूमत। तुम वोट दुनिया के लोगों के किसके, जिन्हें तुम पैसे देते हो, खरीदते हो, जिन्हें तुम शराबे पिलाते हो, उनके वोट से तुम हुकूमतें बनाते हो। मगर सुनो ख्वाजा तेरे मेरे वोट से बादशाह नहीं बना, ख्वाजा को मेरे मुस्तफा ने हिंदुस्तान का राजा बनाया है। अब अदालत में ख्वाजा की मुकदमा पहुंच गया। पहले ख्वाजा की अदालत में यही मुकदमा था, ऊंट बैठने थे राजा के, तो ख्वाजा को उठा रहे थे, चलो चलो चलो। ख्वाजा ने कहा बैठा ले, बैठे तो ऐसे बैठे, उठे नहीं, पूरी कोशिशें कर ली, पूरी ताकत लगा ली। जब ख्वाजा ने उस दौर में बिठा दिया तो उठा कोई न सका, तो फिर आज भी वही ख्वाजा का आस्ताना है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ ये जितने भी मक्कार उठ रहे हैं, ऐसे उठेंगे इनका नामो निशान भी मिट जाएगा। सच्चों की बारगाहों में अब पहुंचा है तो कुरान उन्हीं सच्चों की निशानी क्या बताता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सच्चों की निशानी और अलामत और पहचान ये, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया सच्चों की निशानी ये, वो रातों को जाग कर अपने रब की बारगाह में सर झुकाते हैं, वो कयाम करते हैं, वो सजदे करते हैं। पता लग गया जो कयामो सुजूद करेगा, जो अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत और रियाजत और बंदगी करता नजर आएगा, वही सच्चा होगा। उसी के दामन को पकड़ना है। ए लोगों, यहाँ कुरान ने कहा रातों को जाग कर सजदे रुकू करने वाले वो सच्चे। अच्छा एक बात सुनो, अल्लाह ताला ने रात को किस लिए बनाया? आपने सुना होगा आराम के लिए। बारहा उलमा से सुना ना, बहुत बड़ा जुमला देके इसी पे तकरीर खत्म कर रहा हूं। अगर इसको महफूज रख लिया तो तुम्हारी अपनी किस्मत। क्यों बनाया अल्लाह ने रात को? शिजरा सुनाऊंगा, इधर देखो, इधर बाबू, इधर 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 सुनो। अल्लाह ताला ने रात को क्यों बनाया? आपने उलमा से मेरे बुजुर्ग बताएंगे, सुना होगा। आराम के लिए अल्लाह ने रात को बनाया। किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अल्लाह ने रात को क्यों बनाया? लेकिन कुरान कहता है सच्चे वो हैं, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे, वो वली जो रातों को जागे। यहाँ जागने वालों की फजीलत, वहाँ रात को आराम के लिए बनाया। अब सूफिया की बारगाहों में चलो, अल्लाह वालों की बारगाहों में चलो, जवाब बड़ा प्यारा मिलेगा। अल्लाह वालों की कलंदरों की बारगाहों से जवाब आता, बिल्कुल बात दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, रात को अल्लाह ने आराम
आराम के लिए बनाया, मगर ये अपनी अपनी किस्मत है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। हजरत आदम के बेटे जनाब हजरत शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाब नूह पैगंबर, जनाब नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हुव्वा, हुव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।